दोस्तों, क्या राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा को कुछ भी नहीं बताया? ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है क्योंकि परिणीति का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जब उनसे राघव के इस बड़े सियासी फैसले के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर हर कोई चौंक गया। परिणीति साफ कहती नजर आई कि मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। राघव मुझसे पॉलिटिकल बातें शेयर नहीं करते। बस यही बयान अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है। लोग हैरान हैं कि क्या इतना बड़ा फैसला बिना पत्नी को बताए ले लिया गया या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। वहीं दूसरी तरफ राघव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया और कहा कि पार्टी अब अपनी पुरानी सोच से भटक चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में परिणीति को इस फैसले की कोई जानकारी नहीं थी या फिर ये सिर्फ एक पब्लिक रिएक्शन है। परिणीति के इस एक बयान ने पूरे मामले को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। अब हर कोई इस सच को जानना चाहता है कि आखिर अंदर की कहानी क्या है। हाल ही में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी छोड़ने की बात कही और कुछ ही घंटों में बीजेपी में शामिल हो गए। राघव ने पार्टी छोड़ने से पहले कहा कि मैंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए। वो अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिक मूल्यों से पूरी तरह भटक गई है। हाल ही में चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया था। राघव चड्ढा ने आप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो एक गलत पार्टी में सही आदमी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सांसद राघव चड्ढा संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और साथ ही राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों ने भाजपा में विलय की घोषणा की। बीजेपी मुख्यालय में राघव चड्ढा और अन्य आप सदस्यों का भव्य स्वागत किया गया। सोशल मीडिया एक्स पर राघव चड्ढा ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि आज भारत के संविधान के नियमों का पालन करते हुए राज्यसभा में आपके 2/3 से ज्यादा सांसद भाजपा में शामिल हो गए। 7 सांसदों ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन किए और जिसे राज्यसभा के चेयरमैन को सौंपा गया था। मैंने 2 और सांसदों के साथ खुद साइन किए और डॉक्यूमेंट सौंपे हैं। राघव के इस फैसले के बाद से सियासी हलचल मची हुई है और सबसे ज्यादा चर्चा तो परिणीति चोपड़ा के उस बयान की हो रही है। राघव के बगावत के बाद जब परिणीति से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोग यहाँ पर ना बहुत टाइम से और आपके एक क्वेश्चन के लिए अगर आप बोलो तो हम लोग कुछ चल रहा है। Actually, questions inside please. कोई कुछ नहीं बता प्लीज। राघव के बारे में पूछना चाहिए। उनके इस बयान के बाद लोगों ने क्या क्या कमेंट कर डाले आप वो भी देखिए। एक शख्स ने कहा कि इसको अपने बारे में नहीं पता तो चड्ढा तो दूर की बात है। दूसरे ने लिखा कि डोंट नो एनीथिंग स्माइल, सब पता है। तीसरे का कमेंट समटाइम्स आई डोंट नो एनीथिंग इज जस्ट द क्यूटेस्ट वे टू से वेट एंड वॉच। चौथा कमेंट शी हैज टू टैटू ऑन हर हैंड दैट मेरा पति गद्दार है। ऐसे ही तमाम कमेंट इस वीडियो के नीचे आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वीडियो पुराना है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नया है, पर ऐसी चर्चा हो रही है। फिर भी राघव के बीजेपी में जाने के बाद परिणीति के इस बयान की चर्चा हो रही है। कहीं कहीं ये भी बोला जा रहा है कि शादी से पहले ही राघव बीजेपी में चले जाते, पर वो अच्छे और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि परिणीति को सब पता है। इसके साथ ही और एक और पुराना वीडियो वायरल हो रहा है परिणीति चोपड़ा का, जो उस वीडियो में वो परिणीति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपनी एक फिल्म का प्रमोशन करने गई थी और इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो असल जिंदगी में किस तरह के इंसान से शादी करना चाहेंगी तो उन्होंने साफ लहजे में कहा था कि समस्या ये है कि मैं कभी किसी राजनेता से शादी नहीं करना चाहती। दुनिया में बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिशियन मेरी लिस्ट में कभी नहीं होंगे। और उसी इंटरव्यू में परिणीति ने अपने मिस्टर राइट की खूबियां भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो सेल्फ मेड हो, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो और जिसे समुद्र और डाइविंग का शौक हो। और इत्तेफाक देखिए, राघव चड्ढा
ने न केवल एक सफल राजनेता है बल्कि परिणीति की बताई अन्य खूबियों पर भी खरे उतरे हैं। शायद इसीलिए एक्ट्रेस ने अपने पुराने वादे को दरकिनारे कर राघव को अपना हमसफर चुन लिया। Politician? There are too many. There are too many The problem politicians. is I don't want to marry any politician. Acha, That should wait, be that's my what you said too many. I don't want to. I There are was too many confused. good options, but I don't want to marry any politician ever. राघव और परिणीति की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में साथ पढ़ाई की थी और सालों की दोस्ती और फिर डेटिंग के बाद सितंबर 2023 में उदयपुर के द लीला पैलेस में दोनों ने शाही अंदाज में शादी की। मनीष मल्होत्रा के लहंगे और अपने ही गाए गए गाने पर परिणीति ने ग्रैंड एंट्री की और उस शादी को यादगार बना दिया। राजनीतिक उथल पुथल के बीच कपल अपनी निजी जिंदगी में भी एक बेहद खूबसूरत दौर से गुजर रहा है। अक्टूबर 2025 में परिणीति और राघव एक प्यारे से बेटे के माता पिता बने। उन्होंने अपने बेटे का नाम नीर रखा, जो परिणीति के नी और राघव के रा से मिलकर बना है और इसका मतलब होता है प्योर, डिवाइन और लिमिटलेस। आज भले ही राघव चड्ढा ने अपनी राजनीतिक विचारधारा बदल ली हो और परिणीति का पुराना बयान वायरल हो रहा हो, लेकिन फैंस के लिए ये कपल आज भी मेड ऑफ ईच अदर है। सोशल मीडिया पे लोग जहां राघव के बीजेपी में जाने पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं इस वीडियो को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। इस घटना के साथ दोनों की नेटवर्थ की भी चर्चा हो रही है, जिसमें परिणीति अपने पति से काफी आगे निकल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति की कुल संपत्ति करीब 74 करोड़ रुपए बताई जा रही, जबकि राघव चड्ढा की संपत्ति लगभग 50 लाख रुपए के आसपास है। यानी कमाई के मामले में एक्ट्रेस अपने राजनेता पति से कई गुना आगे निकल गई। यही वजह है कि इस वक्त उनकी चर्चा हो रही है नेटवर्थ को लेकर के भी। वहीं भाजपा में जाने के बाद राघव चड्ढा के फॉलोवर ऐसे गिर रहे हैं, इतनी जल्दी तो उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन नहीं की जितने जल्दी 24 घंटे में उनके 1 मिलियन फॉलोवर घट गए। भाजपा में जाने से पहले उनके फॉलोवर 14.6 मिलियन थे और अब 1 मिलियन से ज्यादा घट चुके हैं। इसके अलावा पिछले 12 घंटे में राघव चड्ढा ने भाजपा के खिलाफ 67 पोस्ट डिलीट किए। वहीं परिणीति चोपड़ा के सोशल मीडिया फॉलोवर वहीं के वहीं बने हुए 42.9 मिलियन फॉलोवर और कोई खास बदलाव नहीं। क्या परिणीति को सच में कुछ नहीं पता था? उनका ये बयान जो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आई डोंट नो, ये सोशल मीडिया पे बवाल मचा रहा है। आपको क्या लगता है कि परिणीति को इस बारे में नहीं पता कि राघव चड्ढा इतना बड़ा फैसला लेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहिए यति सिंह राठौर के साथ। और हाँ, जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।